कर रहे हैं, आज डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, पैरेलल रिएक्शंस के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, मैं भी करा दूंगा थोड़ी देर में आपको, लेकिन अभी नोट करेंगे एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन मैं एक साथ लूंगा ताकि डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखोगे तो इजी होगा। मैं क्वेश्चन जब एक साथ लूंगा तो उसमें अप्लाई करना आना चाहिए। तो अभी हम कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर? एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसके अंदर इसका काइनेटिक्स डिस्कस करेंगे, बोर्ड के लेवल पे नहीं है, ध्यान से नोट करेंगे। लेक्चर जो है प्राइवेट होंगे वाले। 2N2O5 gas 4NO2 plus O2, 2N2O5 gas 4NO2 plus O2, इस रिएक्शन का काइनेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और कैसे डिस्कस करेंगे? बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। कैसे डिस्कस करेंगे? बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। ध्यान देंगे इधर, इसमें हमेशा एजम्पशन लगानी है कि ये स्टार्टिंग में A है, इधर 0 0 होगा, इसमें से X जाएगा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा X के, अदरवाइज तो यहाँ क्या बनेगा? 2X बनेगा, यहाँ बनेगा X/2, ये सबको पता है। Now the kinetics of this reaction is studied by collecting volume of O2 at different intervals of time। और वो 3 इंटरवल होंगे हमेशा। कौन कौन से इंटरवल होंगे? ध्यान रखना, मैं जितनी 3-4 रिएक्शन डिस्कस करूंगा उसके अंदर, एक मैं देखूंगा V0, एक मैं देखूंगा VT, एक मैं देखूंगा V इंफिनिटी। ये 3 वॉल्यूम मैं स्टडी करूंगा। वॉल्यूम एट 0 टाइम कितना होगा O2 का, वॉल्यूम एट T टाइम कितना होगा O2 का, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट। इसमें से हो सकता है कोई एक यूजफुल ना हो, और जनरली वो क्या होता है? V0 या V इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि V0 पे, अब जैसे इसकी मैं इस रिएक्शन की ही बात करूं स्पेशली, व्हेन वी आर स्टडिंग काइनेटिक्स ऑफ O2, व्हेन वी आर स्टडिंग काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2, तो O2 जो है क्या 0 टाइम पे होगा? O2 क्या 0 टाइम पे होगा? नो सर, नो नहीं होगा सर। ना O2। हाँ, तो O2 जब नहीं है 0 टाइम पे, इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा। अब मैं लिखूंगा, ये वाला केस लूंगा ही नहीं मैं, बिकॉज O2 इज नॉट, अगर रिएक्टेंट होता ये तो प्रेजेंट होता डेफिनेटली और मैक्सिमम अमाउंट होता। सिंस इट इज अ प्रोडक्ट सो इट विल नॉट बी प्रेजेंट एट 0 टाइम, तो दैट इज एट द commencement of the reaction, at the beginning of the reaction or at the start of the reaction। तो वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 लिखते रहेंगे पूरा, वॉल्यूम ऑफ O2 collected at any time, collected at any time, डिनोट किससे करेंगे? VT से। VT वो प्रोपोर्शनल किसके होगा? वॉल्यूम ऑफ अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड, इसके प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? अमाउंट ऑफ N2O5 रिएक्टेड और डिकम्पोज्ड, और वो कितना है? X। प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूँ, X/2 मत लिखना, वो तुम्हारे समझाने के लिए मैंने बता दिया है। अदरवाइज मैं प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ तो X/2, 2X ये सब नहीं लेते। O2 कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा कितना N2O5 डिकम्पोज कर रहा है, और कितना डिकम्पोज कर रहा है? X, उसके प्रोपोर्शनल। डिकम्पोज लिखा है मैंने, ये डिकम्पोज, तो VT इज प्रोपोर्शनल टू X, यहां से मिल गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड एट इनफाइनाइट टाइम, वॉल्यूम ऑफ O2 एट इनफाइनाइट टाइम, V इंफिनिटी, V इंफिनिटी प्रोपोर्शनल किसके होगा? प्रोपोर्शनल किसके होगा? या तो ये बोल दो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, या तो ये बोल दो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज, या फिर ये बोल दो इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5। एक ही बात है ना, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम पे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इनफाइनाइट टाइम पे तो ये बचेगा ही नहीं। ये कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। O2 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5, और वो कितना होता है? A। वो कितना होता है? A। सबने लिख लिया होगा ये। यहां से मेरा आ गया VT इज प्रोपोर्शनल टू X, VT इज प्रोपोर्शनल टू X, ध्यान देंगे, VT इज प्रोपोर्शनल टू X, V इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू A, VT इज प्रोपोर्शनल टू X, V इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू A। ये आ गया। तो अब यहां से फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है ये। क्लियर? दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। K क्या होता है यहाँ पे? 2.303 बाय T log ऑफ A बाय A माइनस X। बस अब क्या करना है हमें?
एक ही जगह पुट करना है, एक जगह क्या आ जाएगा v इंफिनिटी, बिकॉज v इंफिनिटी इज प्रोपोर्शनल टू a, रेशियो है ये, तो v एक जगह लिख देंगे v इंफिनिटी, ये रहा a जो है वो इक्वल किसके है v इंफिनिटी के, और x किसके प्रोपोर्शनल है vt के, और ये भी रेशियो है, इसलिए मैं एक जगह लिख रहा हूँ v इंफिनिटी, ध्यान देंगे इधर a हटा रहा हूं मैं यहां से और इसी लिख रहा हूं v इंफिनिटी, v इंफिनिटी। ऐसे ही नीचे भी मैं a हटा के v इंफिनिटी लिखूंगा और x हटा के vt लिखूंगा, a हटाया v इंफिनिटी, a हटा के v इंफिनिटी और x हटा के vt। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। तो ये इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी कर लिया हमने इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तुम पहचान भी नहीं पाओगे, ये बोर्ड का काम नहीं है, बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये एंट्रेंस का ही टॉपिक है ये, वहां पे सोचना टफ हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो इसलिए इसको दिमाग में रखना। क्वेश्चंस बहुत कम दे, एनसीईआरटी में तो है ही नहीं टॉपिक ये, क्वेश्चंस बहुत कम दे रखे हैं इसके, मैं दूंगा बीच बीच में ऐसे, तब मैं देखूंगा कि कौन सोच पाता है इस चीज को, कौन अप्लाई कर पाता है इस चीज को। इसलिए मैं टॉपिक कराने के बाद पैरेलल रिएक्शन, सीरीज रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन कराने के बाद इसके भी क्वेश्चन दूंगा बीच में, देखते हैं उसमें कौन सोच पाता है इस चीज को। जो टॉपिक पढ़ रहा है सारे वही कर पाएगा, बाकी सब बच्चे नहीं कर पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना, शुरू से पढ़ते रहोगे साथ साथ तो कर लोगे। तो ये एक हमने काइनेटिक्स स्टडी कर लिया और बहुत सिंपल काइनेटिक्स था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिया। अब मैं ऐसे ही रिएक्शन एक लूंगा, अब मैं ऐसे ही एक रिएक्शन लूंगा जिसमें मैं काइनेटिक्स स्टडी करूंगा बाय यूजिंग से एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एनी रिड्यूसिंग एजेंट, और टाइट्रेट करेंगे। अब रिएक्शन का काइनेटिक्स जो स्टडी होगा बाय टाइट्रेशन होगा, टाइट्रेशन विद से KMnO4, टाइट्रेशन विद KMnO4। ध्यान देंगे जरा, इसमें किसी को कुछ पूछना है, इसमें किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट, कोई पूछना हो किसी को? चलो फिर मैं मान रहा हूं ये सबको आ गया है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया है। 2 N2O5 था, ध्यान दे देंगे एक बार दोबारा, 2-3 बच्चे भी एंटर हुए हैं इसलिए ध्यान सुन लेंगे एक बार। बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने ये, मैंने क्या बताया, 2N2O5 है, 4NO2O2, ये रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी कर रहे हैं बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2, बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। ए था स्टार्टिंग में, ये O2 0 था, ए में से x जाएगा, बनेगा x/2 यानी प्रोपोर्शनल टू x। हम इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करेंगे बाय एट जीरो टाइम, वॉल्यूम एट जीरो टाइम, वॉल्यूम एट एनी टाइम, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम। तो इसको हम स्टडी करेंगे वॉल्यूम एट, पहले वॉल्यूम एट जीरो टाइम मैं लूंगा नहीं, क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि जीरो टाइम पे O2 होगा ही नहीं। वॉल्यूम एट एनी टाइम यानी VT, वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम यानी VT, प्रोपोर्शनल किसके होगा, x के, क्योंकि प्रोपोर्शनल में बोल रहा हूं मैं, इक्वल टू नहीं बोल रहा, x के प्रोपोर्शनल होगा। वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ N25, इनिशियल अमाउंट ऑफ N25 कितना है a। बस अब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले में एक जगह रख देंगे v इंफिनिटी, एक जगह v इंफिनिटी, a माइनस x था, x जगह vt, ये फॉर्मूला आ गया। ध्यान रखना चीज का, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पेपर में आएगा तो डिराइव कर लेना उसको, छोटी सी चीज है, बड़ी चीज नहीं है, तीन चीजें ध्यान देनी है, v0, vt और v इंफिनिटी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे, नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। नाउ अगेन अब काइनेटिक स्टडी करेंगे बाय टाइट्रेशन, काइनेटिक स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूजिंग टाइट्रेशन विद से KMnO4। सेकंड एग्जांपल है ये, सेम तरीके से भी कर सकते हैं इसको, सेम तरीके से भी इसको कर सकते हैं बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2 एट एनी टाइम एट इनफाइनाइट टाइम, लेकिन वो हम कर चुके हैं इसलिए वैसे नहीं कर रहा मैं। सेम क्वेश्चन आ सकता है बाय यूजिंग टाइट्रेशन विद KMnO4, सही ना, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर की एग्जांपल याद कर लेंगे बोर्ड के लिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। गिव 2 एग्जांपल था फर्स्ट ऑर्डर, पहली एग्जांपल मैंने डिस्कस कर लिया है, दूसरी एग्जांपल ये, स्टार्टिंग में ये भी ए होगा, 0-0 होंगे, ए में से x जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा x और यहाँ पे x/2, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज लेनी नहीं है। अब जब मैं KMnO4 से टाइट्रेट करूंगा, ध्यान देना, जब मैं KMnO4 से टाइट्रेट करूंगा तो क्या चीज इन्वॉल्व होगी, हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है हमारे पास H2O2, एक हमारे पास H2O2 है, एक H2O है और एक O2 है। KMnO4 से कौन रिएक्ट करेगा, KMnO4 से कौन रिएक्ट करेगा, नहीं पता, दक्ष, दक्ष है, लक्ष्य है, अक्षय, ट्राई
पर्यंत सर H2O2 सर H2O2 हाँ बहुत अच्छे। तो जल्दी दिया करो थोड़ा आंसर, टाइम वेस्ट मत किया करो इस चीज में। H2O2 रिएक्ट करेगा सिर्फ, क्यों? क्योंकि H2O ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ना ही O2 ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए KMnO4 जो है इट विल रिएक्ट ओनली विद H2O2। इसलिए पहले मैं डील कर रहा था O2 के साथ, नाउ यूजिंग टाइट्रेशन विद KMnO4 रिएक्टेंट इन्वॉल्व होगा, और वो क्या होगा? H2O2, बिकॉज MnO4 नेगेटिव प्लस H2O2 क्या देता है? O2, इसलिए ये इन्वॉल्व होगा। अब इसमें भी मैं क्या लूंगा? 3 वॉल्यूम लूंगा, क्लियर? इसमें भी मैं 3 वॉल्यूम लूंगा, वॉल्यूम एट 0 टाइम, वॉल्यूम एट T टाइम, वॉल्यूम एट इनफाइनाइट टाइम। जिसको समझ आ गई है पिछली डेरिवेशन, तो वो बताएगा इसमें से कौन सा वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा। So volume नाम at बोल के बोलेंगे आंसर। सर V infinity। infinity Shreya. अंकुश तूने बताया V इंफिनिटी, बता अंकुश क्यों? श्रेया सर तुम बोलो। तरुण। हाँ सर तरुण बोल। क्योंकि सर V श्रेया infinity पे रिएक्टेंट V infinity पे नहीं सर होगा, बहुत रिएक्टेंट अच्छे। 0 हो जाए। परफेक्ट तरुण, ऐसी पढ़ ढंग से ध्यान देंगे। V इंफिनिटी पे कोई भी रिएक्टेंट नहीं होगा, इसलिए तो अब मैं काइनेटिक्स जब स्टडी करूंगा तो 0 टाइम लूंगा और एनी टाइम लूंगा, 0 टाइम और एनी टाइम, क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ, ध्यान देंगे, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट 0 टाइम, एट 0 टाइम, या फिर बुक्स में लिखा होता है यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, वो यूज एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिएक्शन, यूज एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए मैं सिंपल लिख रहा हूं एट 0 टाइम, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू V0। वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट 0 टाइम V0 है, ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट, अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट। और ये कितना प्रेजेंट होगा 0 टाइम पे? क्योंकि KMnO4 H2O2 से ही रिएक्ट कर रहा है, तो H2O2 इनिशियली कितना प्रेजेंट होगा? A। A। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, A। तो यहाँ पे पहली लाइन आ गई मेरी V0 प्रोपोर्शनल टू A, पहली लाइन आ गई मेरी यहाँ पे V0 प्रोपोर्शनल टू A। नेक्स्ट सेकंड, अब वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट एनी टाइम T, पहली इक्वेशन बन गई मेरी V0 प्रोपोर्शनल टू A। सेकंड इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट एनी टाइम, ये है हमारा VT। ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? अगेन ये तो था यहाँ पे, तो मेरे को लिखना चाहिए था इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट। अब मैं क्या लिखूंगा? अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट। डिकम्पोज क्यों बोल रहे हो? गलत हो जाएगा फिर। KMnO4 तो किससे रिएक्ट कर रहा है? जितना H2O2 प्रेजेंट है ना, H2O2 पहले कितना है? A था, अब कितना है? A - X। अमाउंट ऑफ H2O2 एट दैट इंस्टेंट। नहीं समझ आ रही बात? आगे सर। हाँ ध्यान रखना इस चीज का। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? A लिखूंगा, X लिखूंगा, A - X लिखूंगा। सर A - X A - X। सबको समझ आ गया है ना? या अब दो चीजें आ गई मेरे पास, ध्यान देंगे, दो चीजें आ गई। एक तो ये V0 प्रोपोर्शनल टू A, V0 प्रोपोर्शनल टू A। दूसरी इक्वेशन आ गई VT प्रोपोर्शनल टू A - X, VT प्रोपोर्शनल टू A - X। तो ये ध्यान देना, V0 प्रोपोर्शनल टू A है, VT प्रोपोर्शनल टू A - X है। तो अब मैं पुट कर रहा हूं उसको फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में। फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ही हम स्टडी करेंगे, ध्यान रखना, log ऑफ A अपॉन में A - X। ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसमें मैं पुट कर रहा हूं K = 2.303 बाय T log ऑफ A की जगह क्या पुट कर देंगे? V0। देखो ऊपर A की जगह क्या है? V0, और A - X की जगह क्या है? VT। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये अब इधर आ गया फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, ये वाला, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये दूसरा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करना है, डेरिवेशन तुम्हें दिमाग में रहनी चाहिए, डेरिवेशन दिमाग में रहनी चाहिए। इसमें पहले हमने ये रिएक्शन लूं मैं या पिछली रिएक्शन लूं, बात एक ही है। एक ही रिएक्शन के काइनेटिक्स को मैं दो तरीके से स्टडी करता हूं। एक डायरेक्ट कैसे? बाय कलेक्टिंग वॉल्यूम ऑफ O2। दूसरा बाय टाइट्रेटिंग इट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7। तो इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, इसका न्यूमेरिकल आएगा पेपर में। NTA जो 35 पेपर दिए NT वालों ने नीट के, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैं बोलता हूँ लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसको भी लीस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूँ हर साल,
दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज तक कभी नहीं आया। तो लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी को 25 के 25 क्वेश्चंस करेक्ट करने आईआईटी मेंस में, या 45 के 45 करेक्ट करने हैं नीट के अंदर, तो फिर करना पड़ेगा। नीट के पेपर इतने अच्छे लेवल के दे रहे हैं ना वो, तो सारा पढ़ना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते जो दिमाग में अपने ये रखता है कि मेरे को सारा करेक्ट करना है। बहुत अच्छे लेवल के पेपर पूछ रहे हैं बच्चे, रात को बहुत डाउट पूछते हैं। और तुम में से ना, तुम जो 12th वाले बच्चे हैं, मैं स्पेशली कईयों को मैं फोन करता हूँ सुनाने के लिए कि तुम लोग सुनाओ। और मतलब तुम में से कोई भी, मतलब सारे बच्चे इतने अच्छे हैं, 12th वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। जब मैं क्लास कहता हूँ, रात को 3 बजे तक क्लास ली है मैंने, रात को 3 बजे तक भी तुम लोग क्लास अटेंड करते हो, लेकिन ना रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हो ढंग से। अरे एटलीस्ट चैप्टर जब खत्म हो जाए ना, तब मुझे सुना दिया करो। बस अकेले एक लड़की श्रेया है, वो ऑलमोस्ट डेली मेरे को सुना रही है। और बाकी तुम में से, मतलब 11th वाले बैच को देखकर मुझे थोड़ा डर लगता है। क्यों? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए मेरे कभी। डायरेक्ट कांटेक्ट में तुम लोग हो, कुछ बच्चे मेरे साथ 2 साल में कांटेक्ट में, जो 10th में भी पढ़े हुए मेरे पास, लेकिन तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। और अभी टेस्ट रखा हुआ मैंने 7th को, पी ब्लॉक DNF कोऑर्डिनेशन, उसको जरूर पढ़ना। और ऑर्गेनिक को जरूर फॉलो करना, क्योंकि अब ऑर्गेनिक जो स्टार्ट होनी है ना, मतलब ऑलमोस्ट हमारा IUPAC खत्म हो चुका है। अब मेरे को थोड़ा सा स्पाइरो, बाइसाइक्लो और ये सब थोड़े कंपाउंड कराने हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस करना है टॉपिक, इसलिए करेंगे। उसके बाद GOC स्टार्ट हो जाएगा, वहां से ऑर्गेनिक एक्चुअल स्टार्ट हो चुकी है। मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, उसको बहुत ढंग से फॉलो करना और उसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी। चलो, ये हमने सेकंड डेरिवेशन कर ली। थर्ड डेरिवेशन, अब जो डेरिवेशन होगी, इसमें हम कैटलिस्ट को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये थोड़ी सी प्लस डेरिवेशन है दोनों से, बाकी दोनों से। टाइट्रेशन भी डिस्कस कर लिया हमने और सिंपल भी डिस्कस कर लिया। नाउ इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, थर्ड एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये जो रिएक्शन है, दिस इज नॉट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये स्यूडो, अभी मैं डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर? दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब सबको पता है, स्यूडो मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, हमने कुछ कंडीशंस में इसको माना हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसके अंदर, CH3COO C2H5, C2H5 को मैं ET लिख रहा हूं, प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, हालांकि ये एग्जैक्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है, रिवर्सिबल होती है रिएक्शन ये। और बनता इसमें क्या है? एसिटिक एसिड, थोड़ी सी बड़ी होगी डेरिवेशन ये, प्लस C2H5OH। इसमें अगर तुम देखोगे फर्स्ट ऑर्डर की क्वेश्चन, ये एग्जैक्टली क्यों नहीं है, मैं एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूं इसके अंदर। रेट जो है इसके अंदर होना चाहिए K इंटू एस्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो अभी ये फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, सेकंड ऑर्डर की है। K की यूनिट यहाँ पे सेकंड ऑर्डर वाली होंगी, लीटर पर मोल पर सेकंड। This should be second order equation, but in this case one of the reactants is taken in excess and the reactant which is taken in excess is generally water ही होता है जो हम excess में लेते हैं। इसको मैंने लिया सपोज 0.1 मोलर, ये ले लिया मैंने 100 मोलर, ये 100 मोलर ले लिया। अब अगर ये 0.1 पूरा खत्म भी हो जाता है, मान लो अगर ये 0.1 पूरा खत्म भी हो जाता है, तो ये 99.9 मोलर रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि नहीं? दिस रिमेन्स, ये तो पूरा खत्म हो गया, दिस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। मैं अगर इसको 0.1 से 0.2 भी करता हूं, यानी डबल करता हूं, इसमें 0.1 बढ़ाऊंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, दिस रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यानी H2O कंसंट्रेशन रिएक्शन, मतलब ये मान लो तुम जैसे एक बकेट ले लिया तुमने पानी, एक बकेट वाटर ले लिया और उसमें एस्टर थोड़ा सा है, वो रिएक्ट कर रहा है, तो पानी तो पूरा एक्सेस में ही है। उसमें से अगर उसमें अगर 20 लीटर है पानी, 20 लीटर में से 0.1 मोल यानी लगभग 1.8 ग्राम हो गया। 1.8 ग्राम अगर खत्म हो भी जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वाटर इज इन एक्सेस में है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या मानेंगे हम? कांस्टेंट मानेंगे। इसका कंसंट्रेशन मानेंगे कांस्टेंट, और इसलिए इस रिएक्शन का रेट जो है वो ऐसे लिखा जाता है, K' इंटू एस्टर। मैं इसको बाद में भी ले लूंगा एक बार, लेकिन अभी अगर समझ आ रहा है तो ये कर लेना। रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा? K' इंटू एस्टर, एंड हेयर K' बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये K' जो है K इंटू H2O है, ये K' जो है K इंटू H2O है। तो तुम्हें ये, और इसको बोलेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ध्यान रखना इनकी यूनिट्स में भी डिफरेंस है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, और ये जो K है
ये जो K है ये हमारा सेकंड ऑर्डर वाला है, तो इन दोनों की यूनिट्स में डिफरेंस, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, सेकंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट। और H2O कंसंट्रेशन कांस्टेंट था 100 मोलर था। एक K डैश तुम एक्सपेरिमेंट से निकालोगे, ये वाला यही जनरली निकालना होता है, ध्यान रखना यही निकालना होता है। K डैश की वैल्यू, मैं अगर 1 मार्क का क्वेश्चन दूंगा बोर्ड में तो मैं तुम्हें कहूंगा K डैश की वैल्यू ये दे रखी है, तुम्हें K डैश की वैल्यू दे रखी है से 2 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ये दे रखी है वैल्यू। और वाटर का कंसंट्रेशन दे रखा है 100 मोलर, और तुमसे बोला कि सेकंड ऑर्डर वाला ये K निकालो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन दिस इक्वेशन, ये बोलेगा ऐसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन दिस इक्वेशन। तो तुम्हें खुद सोचना है, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज वेरी लार्ज, इट इज इन एक्सेस, देयरफॉर दिस K into H2O becomes K dash like this, इसमें ये बन गया। अब हमें K dash दे रखा है, यानी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दे रखा है, H2O का कंसंट्रेशन मेरे को पता है, तो मैं K निकाल लूंगा, यूनिट होंगी इसकी लीटर पर मोल पर सेकंड। ये छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने करा दिया बोर्ड लेवल का, समझ आ गया सबको क्या? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक का इसी कंडीशन है, ये क्वेश्चन पूछा बोर्ड में भी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो बोलेंगे वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज टेकन इन एक्सेस। और थोड़ा सा मैंने इसका काइनेटिक्स बता दिया है, अगर आगे आता है तो मैं आगे भी बता दूंगा, लेकिन अभी मैंने हिंट दे दिया इसका कि किस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम एक्सेस में ले लेते हैं, तो उसके मोल्स में ज्यादा चेंज आएगा नहीं जब दूसरा रिएक्ट करेगा, तो इसीलिए हम उसके कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते हैं, और K into H2 बन जाता है K डैश स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो जो बताया इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट मैं आगे स्टडी करा रहा हूं तुम्हें, ये नोट कर लेना, ये बोर्ड लेवल का काम था, ये वाला ये जो काम था बोर्ड लेवल का था। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया यहाँ पे, मैथमेटिकल फॉर्म दे दिया यहाँ पे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के लिए। ये है फर्स्ट ऑर्डर वाला, ये है सेकंड ऑर्डर वाला। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। सर K की वो क्या थी यूनिट, लीटर पर मोल पर सेकंड, RCOOR डैश, या चलो मैं वही लिख देता हूँ जो पहले लिखा था मैंने, CH3COOET एस्टर प्लस H2O in the presence of H plus gives CH3COOH प्लस C2H5OH यानी ETOH। ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन कौन सी है सबको पता होगा, दिस इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इवन 10th क्लास में भी पढ़ी हुई है सबने, फ्रूटी स्मेल मिलता है एस्टर का, उसके उल्टा उसके रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको पता होगा ये। तो रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, आंसर निकलता कैसे, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ पे पानी का OH, यहाँ पे पानी का H, आंसर आ गया। 10th में भी बताते हैं इसी तरीके से, तो ये भी बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने लिख दिया बस। तो अब ये नोट करेंगे, अब इसका काइनेटिक्स स्टडी करेंगे। अब इसका काइनेटिक्स स्टडी करेंगे बाय एसिड बेस टाइट्रेशन, बाय एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या दिख रहा है, मेनली एसिड। और एसिड कहाँ पे है, नोट करेंगे उस चीज को, एसिड कहाँ दिख रहा है हमें, प्रोडक्ट में कि रिएक्टेंट में? एसिड कहाँ पे है, प्रोडक्ट में ये। लेकिन इस रिएक्शन में दिक्कत क्या आती है, जिसकी वजह से काइनेटिक्स का थोड़ा सा टफ हो जाता है। वन ऑफ द कैटलिस्ट प्रेजेंट इज आल्सो इन एसिडिक फॉर्म। कैटलिस्ट जो है यहाँ पे जो हम लेते हैं यहाँ पे H2SO4, ये भी किस फॉर्म में, एसिडिक फॉर्म में, इसीलिए इसके काइनेटिक्स में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इसमें जो मैं काइनेटिक्स स्टडी करूंगा, ध्यान देना, इसमें काइनेटिक्स स्टडी करूंगा, V0 लूंगा, NaOH के साथ टाइट्रेशन करेंगे इस रिएक्शन के अंदर, NaOH के साथ। इसमें बताना तुम्हें अब कौन सा नहीं लेंगे, V0, VT, V infinity। V0 टाइम पे NaOH नहीं होगा, VT टाइम पे NaOH नहीं होगा, या V infinity टाइम पे NaOH नहीं होगा। किस पॉइंट पे NaOH नहीं होगा, थोड़ा सा फास्ट। सर सारे यूज करेंगे। चलो, श्रेया ने बोला सारे यूज करेंगे, और कोई? और कोई? चलो फिर तुम्हें से कोई बोल नहीं रहा, सारे यूज होंगे इसमें, सोचना ही नहीं है। श्रेया बोलो क्यों यूज होंगे सारे? क्योंकि सर V0 जब कंसंट्रेशन होगा तब वो H+ के प्रोपोर्शनल होगा, VT जब परफेक्ट, रहने दो, समझ आ गया, पहली लाइन से समझ आ गया। देखो इसमें सारे यूज इसलिए होंगे क्योंकि H+ तो हमेशा प्रेजेंट होगा कैटलिस्ट,
कैटलिस्ट जो है ये तो रिएक्शन के स्टार्ट में भी होगा और लास्ट में एज इट इज प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका कंसंट्रेशन हम थ्रू आउट द रिएक्शन क्या मानेंगे, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कि थ्रू आउट द रिएक्शन ये प्रेजेंट है और ये कांस्टेंट है। ध्यान देंगे अभी तक। किसी को कोई डाउट तो पूछ सकता है अभी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उसका काइनेटिक्स। नाउ द काइनेटिक्स ऑफ दिस रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ NaOH। ध्यान देना, अब इसमें NaOH का मैं टाइट्रेट कर रहा हूँ और NaOH से टाइट्रेट करूंगा तो दो चीजें होंगी, एक CH3COH होगा और एक H+ होगा। अब मैं एक चीज दिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे, ये स्टार्टिंग में A होगा, ये 0 होगा। मैं सिर्फ एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एसिटिक एसिड की बात कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में ये 0 होगा, उसके बाद इसमें से X जाएगा अगर, तो ये बनेगा X, ये X बनेगा। अब तुम्हें समझ आ जाएगा सारा। और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा। ध्यान देंगे जरा, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन द बिगिनिंग, मैं उसको लिख रहा हूं अगेन एट 0 टाइम, यूज एट द कमेंसमेंट ऑफ द रिएक्शन और एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एट 0 टाइम, एट 0 टाइम, V0। ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, amount of acid as catalyst, as catalyst only, as no acetic acid is produced at 0 time at the start of the reaction because it is a product. No product will be present at the commencement of the reaction. तो ये आ गया ना। अब दूसरी इक्वेशन, अब 0 टाइम ले लिया, अब मैं लूंगा एनी टाइम। हर किसी में यही लेना है तुम्हें। जैसे मैंने पहले KMnO4 से टाइट्रेट किया था तो KMnO4 लिया था, अब मैं NaOH से टाइट्रेट कर रहा हूँ, एसिड बेस टाइट्रेशन है तो मैं NaOH लूंगा। नाउ वॉल्यूम ऑफ NaOH at any time, at any time, ये क्या होगा, क्या होगा, VT। अब ध्यान देंगे इधर, कौन बताएगा ये प्रोपोर्शनल किसके होगा, अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड और वो कितना है, X। तो V0 प्रोपोर्शनल टू कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन, VT प्रोपोर्शनल टू X आ गया। VT प्रोपोर्शनल टू X, VT इज प्रोपोर्शनल टू X। ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट इनफिनाइट टाइम, V इंफिनिटी। V इंफिनिटी क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू अगेन अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट। मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूं, समझ आ जाना चाहिए तुम्हें। अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस इनिशियल अमाउंट ऑफ एस्टर कह लो, इनिशियल अमाउंट ऑफ एस्टर कह लो, या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड। और वो कितना होगा, A। मुझे लगता है किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। इक्वेशन 1 थी, पहली थी इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन 2, तीसरी इक्वेशन 3। पहली इक्वेशन 1, दूसरी इक्वेशन 2, तीसरी इक्वेशन 3। अब मैं इसको लिखूं कहां पे, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1, ये मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 और ये है 3। अब ध्यान देंगे इधर, 2 - 1 क्या आएगा, 2 - 1, 2 - 1 क्या आएगा, VT - V0 प्रोपोर्शनल टू X आ जाएगा। इसको डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसे ही 3 - 1 लिख रहा हूं मैं अब, ताकि मेरा कैटलिस्ट कैंसिल हो जाए। 3 - 1 यानी V इंफिनिटी माइनस VT, V इंफिनिटी माइनस V0, सॉरी, V इंफिनिटी माइनस V0 प्रोपोर्शनल टू A, V इंफिनिटी माइनस V0 प्रोपोर्शनल टू A। किसी को डाउट तो नहीं है? तो यहां से अब मैं K का फॉर्मूला पुट कर रहा हूं, log of A अपॉन में A माइनस एक्स, log of A अपॉन में A माइनस एक्स। A क्या है, A क्या है और A माइनस एक्स क्या है, वैल्यू पुट करनी है। अब A हमारा है V इंफिनिटी माइनस V0, K आ गया यहां से। ध्यान देंगे, मैं डायरेक्ट माइनस करके लिखूंगा, खुद माइनस कर लेना इसमें। log of A क्या है, V इंफिनिटी माइनस V0
ये कहां से देखा मैंने? इधर से, ए प्रोपोर्शनल। और a माइनस एक्स क्या है? यानी दिस माइनस दिस, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो क्या आ जाएगा? v इंफिनिटी माइनस vt। ये आ गया फॉर्मूला। किसी को दोबारा पूछनी है डेरिवेशन? तरीके से जैसे समझाना चाहिए, मैंने समझा दिया पूरा इसको, तरीके से समझ आ जानी चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। किसी को भी पूछना दोबारा? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो सर नेक्स्ट नोट करेंगे। सेकंड वाली मुकुल रहने दे एकदम तू भी, ठीक। ओके सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। हाँ मुकुल अभी तू रहने दे, जितना समझ आ रहा है उतना कर ले। ये मेरा काम का टॉपिक था ना ऑर्गेनिकली, वो तू कर चुका है, जितना समझ आ रहा है उतना कर ले तू। ओके सर। नेक्स्ट नोट करेंगे। हाँ नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट अब जो डेरिवेशन है इसके अंदर एक डेरिवेशन और है, अभी एक डेरिवेशन और है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक मैंने डिस्कस कर दिया है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। दूसरा मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। तो ये फोर्थ एग्जांपल, ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये मैं पहले भी बता चुका तुम्हें। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, क्लियर? हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, जिसको हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, तो ध्यान देंगे केन शुगर C12H20। अच्छा एक तुम्हें एक चीज के बारे में थोड़ी सी पता होना चाहिए कि पोलरीमीटर एक डिवाइस होता है, पोलरीमीटर एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन। पोलरीमीटर एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर स्पेसिफिक रोटेशन। क्या होता है क्या नहीं होता वो डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। अभी तुम्हें सिर्फ ये बात याद रखनी है। जैसे से हाइड्रोलिसिस होगा केन शुगर का, जैसे से हाइड्रोलिसिस होगा केन शुगर का, इनवर्ट शुगर का, तो फिर क्या होगा? पोलरीमीटर के अंदर रीडिंग बढ़ती जाएगी। पहले 0 रीडिंग थी तो T रीडिंग हो जाएगी, इनफाइनाइट पे इन्फिनिटी रीडिंग हो जाएगी। बस यही ध्यान रखना है। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर हम स्टडी कर रहे हैं। इनवर्ट शुगर क्या होता है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इनवर्ट शुगर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D माइनस फ्रक्टोज। ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। इवन मैं एक क्वेश्चन में एक और आया था मैंने, जो IIT में आया हुआ है, वो क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ तुम्हारे साथ। तो नाउ इट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर C12H22O11। दिस इज केन शुगर, टेबल शुगर, केन शुगर और टेबल शुगर। प्लस H2 डाला इसके अंदर मैंने, प्लस H2 डाला अगेन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या इसके अंदर हम ले सकते हैं सुक्रोज है। ये क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज भी कहते हैं इसको, इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज, केन शुगर या टेबल शुगर। एंजाइम भी ले सकते हैं इधर, सुक्रेज या फिर इन्वर्टेज। तो इसमें मैंने जब H2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस तो बनेगा ग्लूकोज। फॉर्मूला दोनों का सेम, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज एल्डिहाइड, फ्रक्टोज कीटोन। तो ये आ गया ग्लूकोज, एक ग्लूकोज है इसमें से, और एक क्या है? फ्रक्टोज। एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तो ये पता होना चाहिए। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। मैंने तुम्हें बताया था कि टाइम के साथ साथ जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे। और ये होता है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या होता है? डेक्स्ट्रो होता है। लेकिन टाइम के साथ साथ अपने आप ही जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं, ग्लूकोज की रोटेशन आती थी स्पेसिफिक रोटेशन 52 डिग्री की, और इसकी आती थी -92 डिग्री की। जब दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर मिक्स होंगे तो नेट रोटेशन आती है कितनी? नेट रोटेशन कितनी आएगी? जब दोनों के इक्विमोलर मिक्सचर मिक्स होंगे तो आधा ये कंट्रीब्यूट करेगा रोटेशन की तरफ और आधा ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये -46 हो गया, ये +46। मैंने करके दिखाया था तुम्हें। ये 52 × 0.5 प्लस -92 × 0.5 सॉल्व करेंगे, शायद -20 डिग्री आता है। -20 डिग्री, यस सर। So minus ये 20 मैंने बताया degree. हुआ -20, ये मैंने बताया था। ये स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगी इसकी। तो जो कि पहले डेक्स्ट्रो था अब बन गया लीवो। इसलिए हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर को उसका इन्वर्जन भी कहते हैं, और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है इनवर्ट शुगर। पहले क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन गया नेट लीवो रोटेटरी। इसलिए इसको हम इनवर्ट शुगर कहते हैं। तो ये पूछ सकते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाई हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इज आल्सो कॉल्ड एज इट्स इन्वर्जन? बिकॉज dextrorotatory sucrose is being converted into net levorotatory form with a specific rotation of -20 degree. Therefore its hydrolysis is also called as its inversion.
अब पोलरिमीटर डिवाइस जो है, ध्यान देंगे, पोलरिमीटर डिवाइस जो है वो क्या करता है, पोलरिमीटर डिवाइस जो है वो क्या करता है, वो जैसे ये डिवाइस में एक थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, ये डिवाइस है यहाँ पे, इसके अंदर रीडिंग होगी कोई, स्टार्टिंग में 0 मान ली रीडिंग, एनी टाइम पे ये इनफाइनाइट पे कुछ ऐसे मान लो रीडिंग, तो ये रीडिंग हमारी 0 टाइम पे, ये एनी टाइम पे, और ये इनफाइनाइट टाइम पे। 0 टाइम पे सुक्रोज ये था 0 टाइम पे, तो यहाँ पे बस यही लिखना है, यही चीज लिखनी है, रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट एनी टाइम, रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर, रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट एनी टाइम, एट एनी टाइम, और इसको विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम, यानी ये वाला विद रिस्पेक्ट टू 0 टाइम लेंगे, r0 माइनस rt, जैसे वेलोसिटी वगैरह मेजर करते हो तुम, रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, सेम वैसी कुछ, r0 माइनस rt, r0 माइनस rt, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड, अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड एट दैट टाइम, हाइड्रोलाइज्ड एट दैट टाइम, और वो कितना हमारा, वो कितना होगा, स्टार्टिंग में a हाइड्रोलाइज हुआ x, तो प्रोपोर्शनल टू x। नाउ रीडिंग ऑफ पोलरिमीटर एट इनफाइनाइट टाइम, पोलरिमीटर एट इनफाइनाइट टाइम, ये प्रोपोर्शन किसके होगा, ये प्रोपोर्शन है इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज, इनिशियल अमाउंट ऑफ सुक्रोज वो कितना है a, इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, ये पूरा पूरा हाइड्रोलाइज हो जाएगा कि नहीं, तो रीडिंग जो आएगी उसकी वो आएगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू a, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज, एंड दिस इज a, तो यहां से हमारा ये आ गया r0 माइनस r इन्फिनिटी, r0 माइनस r इन्फिनिटी। अब मेरे को k निकालना है इसके अंदर, k क्या होता है 2.303 बाई t log ऑफ a अपॉन में a माइनस x, तो यहां से आ गया 2.303 बाई t log ऑफ a अपॉन में a क्या है r0 माइनस r इन्फिनिटी, और a माइनस x क्या होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा rt माइनस r इन्फिनिटी, चेक करेंगे एक बार, rt माइनस r इन्फिनिटी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इसका। पिछला वाला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है कि अलग है, पिछला फॉर्मूला ये फॉर्मूला सेम है कि अलग है, दोनों फॉर्मूले सेम है, बिल्कुल ध्यान से, उल्टा नहीं है, सेम है, माइनस ले लो, दोनों साइड माइनस ले लो, माइनस माइनस कैंसिल होकर यही बन जाएगा, उसमें था r इन्फिनिटी माइनस r0 और नीचे था r इन्फिनिटी माइनस rt, दोनों को माइनस करेंगे सेम चीज आ जाएगी, माइनस माइनस हटके सेम फॉर्मूला है दोनों, उसमें v इन्फिनिटी माइनस v0 था बस। अच्छा नेक्स्ट क्लास अभी लेनी है, Yes.